Say hi guys, welcome back to my channel K Drama World. आज मैं बिकॉज दिस इज़ माय फर्स्ट लाइफ का 8वां एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो ज़रूर चेकआउट करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं हम बोमी सेही को एक मैसेज सेंड करती है जिसमें बोकनाम की प्रोफाइल पे स्टॉकिंग कंप्लेन फाइल होती है। बोकनाम की दी गई हुई बुक को जब जीहो अपने रूम से लेकर बाहर आती है तो सेही उसे घूरता है। उस बुक में एक प्यारा सा मैसेज लिखा होता है कि हम सिर्फ एक से प्यार करते हैं। या मैसेज मैसेज के पीछे ना बोकनाम का नाम भी लिखा होता है। जियोपुर पूछती है क्या कुछ हुआ है, सही जवाब देता है, रिप्लाई नहीं देता। फिर जियो पूछती है कल मॉर्निंग कैट को एनिमल हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। जियो एग्री हो जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। जी से ही कैट को क्लिनिक ले जाने के बारे में जीहो को इंस्ट्रक्शन देता है। उसे कहता है कि तुम बस की बजाय टैक्सी से जाना क्योंकि वो कैट के लिए ज़्यादा सेफ होती है। हाय, इतनी फिक्र है कैट की जितनी जीहो की नहीं है। जीहो ये सब सुन शॉक्ड हो जाती है। फिर वो अपनी कैट को बहुत प्यार बाय बोलकर से ही अपने ऑफिस चला जाता है। दूसरी तरफ संगू जो बहुत ज़्यादा खुश होता है। पिछली रात जीहो की फ्रेंड सूजी ने उसे आई लाइक यू बोला होता है। फिर संगू पूरे रोड में ना डांस करता है। जो आसपास लोग चल रहे होते हैं डांस के लिए ना उसे ज्वाइन करते हैं। सभी खुश होते हैं। ऐसा इंडिया में होने लगा ना तो फिर हो गया, लोग सभी लोग ना उसे पागल समझेंगे, पागल। फिर सब लोग चले जाते हैं। फिर वो अकेले ही डांस करता है। तभी ना बोमी आती है, उसे कहती है चलो ऑफिस चलना है। फिर उसका हाथ पकड़ के ना उसे अपने साथ ऑफिस ले जाती है। अगले सीन में सेही भी ऑफिस पहुंच जाता है जहां संगू स्टॉकिंग कंप्लेनिंग के स्कैन करता है। सेही उन लोगों को ज्वाइन करता है। सेही कहता है इस तरह ऐप के ब्लैक लिस्ट के रिपोर्ट को दोबारा जांच करने का सुझाव देता है। नेक्स्ट सीन में जीहू होती है जो क्लिनिक में दिखाई जाती है। नर्स कैट की जांच करती हैं और उसे बताती हैं कि सेही बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट एंड जेंटलमैन पर्सन है। जीहू सरप्राइज होती है। नर्स सेही की पहली बार जब सेही हॉस्पिटल आता है तो उसकी कैट की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तब से ही गुस्से में ना हॉस्पिटल की टेबल को पलट देता है और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है किसी भी कीमत पे उसकी कैट को बचा लिया जाए। तब उस समय ना सही कैट का ओनर भी नहीं होता, उसे रास्ते से उठाया होता है कैट को। नेक्स्ट सीन में बोमी और सही स्नैक्स खरीदने के बहाने येलो कैफे जाते हैं जहाँ बोकनाम काम करता है। सही बोकनाम का बैग देख लेता है और उससे पूछता है कि तुमने इतने सारे हथियार क्यों रखे होते। बोकनाम कहता है ये बाइक के साथ साथ बोमी की तरफ देखते हुए कहता है कि ये मोमिन के दिल को ठीक करने में मदद करता है। यार ये लड़का फ्लर्ट करने में नंबर 1 है। फिर से ही क्रेडिट कार्ड से उसका पेमेंट करता है। उसमें भी थोड़ी बहुत इन दोनों की बहस हो जाती है। से ही पूरा टाइम बोकनाम को घूरता रहता है आंखों से। नेक्स्ट सीन में जीहो काम पर जाती है। रास्ते में होरंग एंड सूजी मिल जाती हैं। कहती हम कैफे जा रहे हैं बोकनाम से मिलने, वो ज़्यादा हैंडसम है। उसने हमें फ्री कूपन भी दिए हैं। फिर तीनों मिलके कैफे के लिए निकल जाती हैं। जब बोमी और सेही बाहर बाइक को देख रहे होते हैं तभी तीनों फ्रेंड आ जाती हैं। तभी होरंग कहती है वो तुम्हारा हस्बैंड है ना, तो वो कहती हाँ। उधर बोमी सेही को बताती है कि मुझे तो कोई गड़बड़ नहीं लगती वो नाम में। सेही कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता। उधर सूजी कहती है कि कितनी अच्छी है, एक्सपेंसिव बाइक है, किसकी है, तो जीहो कहती है बोक नाम की बाइक है। उधर से ही कहता है हमें ऑफिस जाना चाहिए। से ही जैसे ही अपना पैर आगे की ओर बढ़ाता है तब उसका पैर ना बोमी के पैर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से जीहो की फ्रेंड और बोमी दोनों शॉक मोड में चले जाते हैं। जियो की फ्रेंड का मुंह खुल्ला का खुल्ला रह जाता है। सही एक्सपेंसिव बाइक के मिरर को बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्टाइल से साइड होने की कोशिश करता है। भाई मुझे तो लगा था बाइक आज गई थी या सही गया था आज। सही साइड हो जाता है। फिर वोमी कहती है बाइक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो केयरफुल। तभी बोक नाम आ जाता है और कहता है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बाइक है। तभी बोमी कहती है पीछे देखो। फिर वो पीछे देखता है तभी उस पीछे ना मोटरसाइकिल आती है जिसका बैलेंस बहुत ज़्यादा बिगड़ा होता है। स्कूटर ना अचानक से ही के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है। फिर ना से ही स्कूटर से बचने के लिए ना एथलीट्स की तरह जंप करता है। सभी लोग शॉक मोड में चले जाते हैं। से उसका बाइक का मिरर बचाने के लिए जो है से ही जोरदार जंप करता है, एक स्टंट बन जाता है। वोनसोक बोमी और उसकी फ्रेंड का मुंह खुला को खुला रह जाता है, इतना जोरदार स्टंट करता है से ही। हाय से फिर आसमान से सीधा ज़मीन पर लैंड होता है, धड़ाम से गिरता है। ये सबसे ज़्यादा फनी सीन होता है। उधर उसकी फ्रेंड भी शॉक हो जाती है। फिर सेही को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। उसकी चोट लग जाती है बहुत सीरियस। सभी लोग हॉस्पिटल में होते हैं। नर्स उसकी बैंडेज करती है, पूछती है चोट तुम्हें कैसे लगी। फ्रेंड बताती है मोटरसाइकिल से। डॉक्टर कहती है गार्डियन कौन है इसका। जीहो कहती है मैं। फिर स्कूटर के बारे में बताते हुए शर्म आती है। डॉक्टर बोलते हैं कि आई थिंक सही मोटरसाइकिल से ड्राइव कर रहा होता है, बड़ी ख़राब ड्राइविंग है उसकी। उधर उसकी दोनों फ्रेंड ना जोर जोर हंसने लग जाती हैं। सही एम्बेरस होता है।
दोनों फ्रेंड बड़ी मुश्किल से हंसी दबाती हैं। जीहू कहती है बाइक से बच्चे ने चक्कर में एक्सीडेंट हो गया। नर्स को लगता है मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ है। सही कहता है एक्सपेंसिव बाइक को बचाने के चक्कर में मैंने घायल हो गया है। नर्स को विश्वास नहीं होता, वो भी फिर इस बात को ना सोच के बहुत ज़्यादा हंसती है। बहुत ज़्यादा मजाक बनता है उसका। फिर सही डॉक्टर को गुड बाय बोलकर ना चला जाता है। अगले सीन कार में जीहू की फ्रेंड सही के कारनामे की तारीफ करती है और हंसती भी है। पीछे कार की पीछे वाली सीट पे बोमी बैठी होती है। वो सही का स्टैंड लेती है और कहती है अगर उस जगह सही की जगह ना जीहू होती तो तुम क्या करती। फिर बोमी बोक नाम के बारे में पूछती है। फिर दोनों उसकी तारीफ के पुल बांध देते। अगले सीन में से ही मेडिसिन लेने के लिए फार्मेसी जाता है। जीहू उससे पूछती है कि तुम अपने बॉडी से ज़्यादा बाइक की फिक्र क्यों करते हो। सही कहता है उसका मेडिकल बिल बाइक के रिपेयरिंग खर्च से कम आएगा। जीहू पूरी तरह शॉक हो जाती है। फिर वह काम पे जाने के लिए उठती है, तभी सही उसे रोककर पूछता है कि तुमने उस कैफ़े को ही क्यों चुना। जीहू सोचती है कि वह इसलिए वरिड है क्योंकि वह कैफ़े उसके ऑफिस के बिल्कुल पास है। सही कहती है उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जीहू कहती है उसके लिए जॉब पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मुझे यह जॉब वोक नाम ने दिलाई है। फिर वह टेक केयर बोल के चली जाती है। सही उसे मुड़कर देखता ही रह जाता है बस। अगला सीन हमें ऑफिस का दिखाया जाता है, जहाँ वॉन्सोक संगुक के ऑफिस आता है। बोमी उसका वेलकम करती है। से ही दूसरे ऐप के ब्लॉक लिस्ट को देखता है जिसमें स्टॉकर का नाम होता है। उसमें वोक नाम का भी नाम होता है। फिर वॉन्सोक वोक नाम को और हाल ही में हो रही किडनैपिंग की घटना को बताता है और कहता है कि कल्प्रिट अभी तक पकड़ा नहीं गया है। वोक्सोक कहता है कि यह बात है तो तुम्हें जिहो को बता देना चाहिए। सही कहता है अभी उसके पास ठोस सबूत नहीं है, इस वजह से जिहो को जॉब भी छोड़नी पड़ सकती है। फिर वॉन्सोक सही से पूछता है कि तुम्हारे सिर पे जो चोट लगी है वो कैसे लगी। सही कहता है ये बस छोटा मोटा एक्सीडेंट है। तभी ना बोमी जोर जोर से हंसने लगती है। सही बस घूरने लगता है उसे। अगले सीन में हमें कैफ़े दिखाया जाता है जहाँ जिहो और वॉन्सोक कैफ़े की सफाई कर रहे थे। फिर जिहो को लैंडलॉर्ड का कॉल आता है जो कि सही का नंबर होता है। वो नाम देख लेता है। जिहो फिर कॉल पिक करने के लिए बाहर चली जाती है। नेक्स्ट फिर से ही जिहो से सख्ती से पूछता है कि तुम घर कब तक आओगी, आज रात सोकर का मैच है। फिर वो पूछता है कि तुम बस से आओगी। जिहो पूछती है ये तुम क्यों पूछ रहे हो। वह कहता है बस सेफ होती है। फिर जिहो सही से कहती है कैट को हॉस्पिटल से पिकअप कर लेना। जिहो सही के बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है, खासकर बस को लेकर। सही को फिर एनिमल हॉस्पिटल से मैसेज आता है कि 7 बजे अपनी कैट को पिक कर लेना। फिर से ही ऑफिस से चला जाता है। फिर हमें बस स्टॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ जीहो बस का वेट कर रही थी। तभी वोक नाम हीरो की तरह एंट्री मारता है। फिर वो जिहो को ना लिफ्ट ऑफर करता है। जिहो रिजेक्ट कर देती है। वोक नाम समझाता है, फिर वो लास्ट में मान जाती है, बाइक में बैठ जाती है। बाइक में बैठते वक्त उसका फ़ोन ज़मीन में गिर जाता है। से ही फिर टैक्सी से आ रहा होता है। अगला सीन दिखाया जाता है बेंच पे दोनों बैठे होते हैं, बियर पी रहे होते हैं। वोक नाम पूछता है कि तुमने शादी क्यों की है। फिर वह कोई जवाब नहीं देती है। वह कहता है तुमने उसका नंबर लैंडलॉर्ड के नाम से क्यों सेव किया है। वह फिर कहता है शादी कोई बड़ी बात नहीं। उधर से ही बस स्टॉप पे पहुंच जाता है। वो फ़ोन करता है जिहो को। फिर जिहो का फ़ोन ज़मीन में रिंग करता हुआ सही को मिलता है। फिर सही ना फ़ोन को उठा लेता है। फिर दोबारा बेंच पे दिखाया जाता है। बोकनाम पूछता है कि अगर तुम्हें कभी कुछ हो जाए तो क्या तुम्हें सही बचाने आएगा। फिर जिहो कहती है आई एम नॉट श्योर। फिर जिहो उसके साथ मजाक करने के लिए उसे मारती है। वोन्सो कहता है कि तुमने नकली शादी की है, तुम्हारा पति भी नकली है। फोकनाम अपनी बाइक के पास दोबारा जाता है। जिहो से पूछता है कि तुम इतनी हैरान क्यों हो, मैं सच में अजनबी नहीं हूँ। फिर वह अपनी बैग से एक रिंच निकालता है। फिर वोकनम एक डेविल सी स्माइल देता है। जिहो की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है और जिहो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। फिर से ही अचानक से ना प्रकट हो जाता है। वोकनाम को पकड़ के उसके रिंच को फेंक देता है। जिहो को अपने साथ जाने के लिए कहता है। फिर वोकनाम के पास जाके ना उधर 2-4 मुक्के मार देता है। मुझे लगता है आज अपनी जेलसी का पूरा बदला ले लेगा से ही। फिर से ही बाइक के मिरर को तोड़ देता और कहता है कि मैं अपने घर के साथ इस बाइक को रिपेयर करने का वादा कर देता है। फिर से ही जोर से पैर मार के बाइक को गिरा देता है। फिर बोकरम अपनी बाइक की तरफ दौड़ता है, कहता है हाय मेरी बाइक। फिर से ही जिहो की तरफ जाता है और कहता है कि जल्दी करो, हमें अपने घर जाना चाहिए। फिर वह उसका हाथ मांगता है पर जिहो हाथ दे देती है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के घर के लिए निकल लेते हैं। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू गाइस लव एंड सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच।